नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 13, भाग 1, प्रकरण किताबें। किताबें नाम सुनते ही पता चलता है कोई भी पुस्तक, उनको पढ़ना। पुस्तक को और किन किन नामों से भी जाना जा सकता है? नंबर 1, किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ, पोथी आदि नामों से जाना जाता है। ये सब किताबें ही कहलाते हैं। इसी में अपने देश, अपने पूर्वज और अन्य क्या हुआ, ये सारी बातें इस पुस्तकों में सजोई गई हैं, बताई गई हैं। तो हम इनके माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए किताबों के बारे में आज पढ़ते हैं। पाठ का सार। इस कविता के माध्यम से जीवन में किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है। इस कविता के रचयिता कवि सफदर आजमी हैं। इसमें बताया गया है कि किताबें ही वह जरिया हैं जिससे हम हर समय तथा हर विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी किताबों के माध्यम से ही हर एक के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कहीं से नहीं। तो हमें किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। हमेशा प्रतिदिन कोई न कोई एक पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आदर्श वाचन करेंगे और फिर समझेंगे और पीछे पीछे भी दोहराना है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। क्या बताया? किताबें ज्ञान का भंडार होती है। जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारियां हमें किताबों के माध्यम से मिलती हैं तथा यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किताबों के माध्यम से ही हस्तांतरित होता है। इसलिए हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व है। तो हमें किताबों को अच्छी तरह समझना चाहिए। किताबें करती हैं बातें। कविता को सुनना। किताबें करती हैं बातें, बीते जमा किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों के दुनिया की, इंसानों की आज की, कल की, एक एक पल पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बम्बों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं किताबों से। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों के दुनिया की, इंसानों की आवाज़ों, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बम्बों की, यानी खुशियों की, गमों बम्बों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन बातों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें पास रहना चाहती हैं। इसका भाव, पहले यंत्र का भाव। कवि कहता है कि किताबें हमें इतिहास की बातें बताती हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को हम तक पहुंचाती हैं।
किताबें भविष्य की जानकारियों व ज्ञान भी देती हैं। किताबों से ही हमें आज के मनुष्य की पल पल की जानकारी मिलती है। किताबों से ही हमारे मनोभावों, हमारी खुशी, दुख, सुख, प्रसन्नता इत्यादि का ज्ञान मिलता है। दरअसल किताबों में हमारे लिए सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हमें हमेशा किताबों से जुड़ते हुए रहना चाहिए, जुड़कर रहना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। दूसरा भाग, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। भाव, इन अंतरिका भाव। कवि कहता है कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें हैं, खेती की बातें हैं और प्राकृतिक सुंदरता की बातें हैं। किताबों के माध्यम से ही हमें परियों के किस्से, कहानियों के संसार का आनंद मिलता है। किताबों में रॉकेट का, यहाँ अंतरिक्ष और पृथ्वी के रहस्यों का ज्ञान मिलता है। किताबें ही हमें ज्ञान विज्ञान के संसार से हमें परिचित कराती हैं। इसके साथ ही कवि यह भी कहता है कि हर व्यक्ति को किताबों में छुपे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इन किताबों में हमारे लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हमें हमेशा किताबें अपने पास रखनी चाहिए, अर्थात किताबों से जुड़ते रहना चाहिए। किताबों से ही सारा संसार, सारा पृथ्वी लोक सब कुछ जानकारी वो किताबों के माध्यम से हमें, पुस्तक पोथी के माध्यम से ही मिलती है। इसीलिए हमेशा ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तक, कहानियाँ, अन्य और ग्रंथ भी पढ़ते रहना चाहिए। शब्दार्थ, बीता जमाना, बीता हुआ काल, युग, गम दुख, प्यार स्नेह, किस्से कहानियाँ, राज रहस्य, साइंस विज्ञान, भरमार बहुताय, संसार दुनिया। बौद्ध प्रश्न। प्रश्न है, किताबें क्या करती हैं? बताइए आप। हाँ। प्रश्न 2, किताबें किन किन की बातें करती हैं? अच्छा। प्रश्न 3, किताबें क्या करना चाहती हैं? प्रश्न 4, किताबों में किसका राज है? हाँ। अच्छा। बौद्ध प्रश्न, गृहकारी प्रश्न। प्रश्न 1, किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारियाँ मिलती हैं? प्रश्न 2, किताबें जमाने व इंसानों की बातें कैसे करती हैं? प्रश्न 3, किताबें क्या कहना चाहती हैं? समझाइए। प्रश्न 4, किताबों में रॉकेट का राज है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा। धन्यवाद।